Okay, welcome to lecture number 5, segment number 1. इस segment में we'll discuss the objectives of the audit report. जो audit report के objectives हैं, it is always according to the type of the audit report. So in fact what we'll do, हम audit reports की different types को discuss करेंगे और जो audit report की type है उसी audit report की type के हिसाब से उसका objective define होता है. ये टॉपिक जो है ये ISA 200 के साथ होगा. तो ISA 200 जिन स्टूडेंट्स ने उन पे असाइनमेंट बनाई थी, दे विल हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन एज वेल कमिंग मंडे. सो नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक. पहले क्विकली आई टेल यू व्हाट ऑडिटिंग इज़. Auditing is the systematic examination of the books of accounts and the other documents of the company, which is conducted with the main objective of knowing that whether the financial statement prepared and presented by the company shows a true and fair view of the organization or not. Audit का objective ये है कि जो financial reports company ने अपनी present की हैं उनको जज करना है कि आया वो financial statements true and fair हैं या नहीं. The objective of an audit is to get reasonable assurance that financial statements of entity are free from material misstatement. Now what is material misstatement? Material misstatement होता है कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ जो डिक्लेयर करेक्ट हुई हो असल में इनकरेक्ट हो, जिसकी वजह से लोगों की डिसीजन मेकिंग में उनको लॉस हो सके. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने अपना रेवेन्यू का फिगर ओवर या अंडर स्टेट किया हुआ है. उसकी वजह से एक इन्वेस्टर जो उसमें शेयर परचेज़ करना चाहता है वो उसके लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. हो सकता है वो शेयर्स परचेज़ करने से उसको फाइनेंशियल लॉस हो सके. सो दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट. द ऑडिट इज़ इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स. इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट से आपको आइडिया होगा ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा. कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इनकम और एक्सपेंसेस से निकलता है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड सच एज सेल्स, परचेजेस एक्सेट्रा. ऑडिटर्स शुड कीप इन माइंड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ऑडिटर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो दे शुड कीप इन माइंड while they are looking at the financial reports. Now we'll discuss the different types of the audit reports. The first type is audit. Excuse me, मेरी कॉल आ रही है, 1 second. Yeah, sorry. So the first type of audit objective is external. Financial statements that are prepared by the management provide a true and fair view. Financial statements are prepared as per applicable accounting and auditing standards. जो भी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई है, जैसे इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, एक्सटर्नल ऑडिटिंग में उन स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है और उनकी ट्रू एंड फेयर पोजीशन को जज किया जाता है. द सेकंड टाइप ऑफ ऑडिट इज़ द इंटरनल ऑडिट. ये आपका इंटरनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. इंटरनल ऑडिट ये है जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, उनको इंटरनल ऑडिट में जज किया जाता है. इंटरनल ऑडिट इज़ टू चेक इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, compliance of policies, compliance of legal aspects such as applicability of Companies Act or not. जो आपके इंटरनल कंट्रोल हैं उसको देखा जाता है कि आया are those internal controls well or not, are those internal controls able to keep a company's financial statements fair or not. Third is forensic. Forensic is using systematic calculations and advanced technology to figure out something. Forensic is in fact a very new type of auditing. जैसे आपने बैंक्स में देखा होगा उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं विच डील विद द फोरेंसिक बैंकिंग. वो क्या करते हैं, अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है कि उसका क्रेडिट कार्ड हैक हुआ है तो ऐसे में फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिवेट होता है. बिल्कुल इसी तरीके से फोरेंसिक ऑडिटिंग होती है टू रिकग्नाइज द फ्रॉड केसेस. अगर एक कंपनी क्लेम करती है कि उसका फ्रॉड हुआ है, उसकी ऑडिट होना है, तो देन वील यूज़ द फोरेंसिक ऑडिटिंग to control and decrease cases of fraud through the application of suggestions and recommendations and internal audit control in the entity.
द फोर्थ टाइप इज स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी होता है टू चेक दैट एंटिटी इज फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एक्ट under which that entity is registered and as per the act. They have to appoint the statutory auditor who will conduct the statutory audit. Statutory ये अगर एक कंपनी है वो IFRS फॉलो करती है, तो स्टैचुरी ऑडिट ये होगा कि देखा जाएगा कि जो कंपनी के रूल्स हैं आर दोज रूल्स अकॉर्डिंग टू द IFRS अम्ब्रेला और नॉट. द फिफ्थ वन इज़ फाइनेंशियल ऑडिट में you try to get a reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatement. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उनको रिकैलकुलेट कर सकते हैं, उनको रीप्रोग्राम कर सकते हैं. आप ये देखते हैं कि आया जो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स दिए हैं वो करेक्ट है या नहीं. The sixth type is tax. Tax auditing is always related to the tax aspect. For example, एक कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई हुई है तो वो अपना एक एनुअल टैक्स दे रही होगी. टैक्स ऑडिट ये जानने की कोशिश करता है कि जो टैक्स दिया है आया इट इज़ करेक्ट और नॉट. अगर वो ओवर स्टेट हुआ है तो कितना ओवर स्टेट हुआ है, अगर अंडर स्टेट हुआ है तो कितना अंडर स्टेट हुआ है. अंडर स्टेट टैक्स मीन्स टैक्स एवेजन हो सकती है. सो दैट ऑल बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ऑडिट. अगर एक कस्टमर है उस पर टैक्स अथॉरिटी उसको एक्यूज़ करे कि उसने टैक्स एवेजन किया है तो ऐसे में उसके डॉक्यूमेंट्स की ऑडिटिंग होती है. टैक्स ऑडिटिंग इज़ द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ सिमिलर नेचर and to maintain proper records of income and tax expenses and deduction of the taxpayers. Seventh type is the special objective. Special objective basically special cases में आता है. ये audit तब होता है कि जब as per the law and the objectives अगर आप define करें कि आपका ये objective है तो वो, और अगर objective किसी और audit objective की condition में नहीं आएगा then it will be considered as a special objective. Now, what are the advantages of audit? Through the audit, the board can check that principles and policies formulated and designed by them are implemented and followed by manpower or not. इसके थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये देख सकता है कि जो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी में लगाए हैं आया वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं. उनमें अगर डिस्क्रिपेंसी है तो किस साइट पे, कहाँ पे कितनी डिस्क्रिपेंसी है. The financial statements that are prepared by the management are as per applicable financial reporting and auditing standards or not. जो financial reports management बनाती है एजेंसी थ्योरी के तहत, उनको जज किया जाता है कि वो आया are those reports as per the law or not. The third one is internal audit team can verify that the policy of internal audit control is implemented or not, which is designed by the team. जो कंपनी का अपना इंटरनल कंट्रोल है उसको ये जज किया जा सकता है कि आया जो इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर्स नामजद हुए थे आया those procedures have been implemented or not. Then you can recognize the fraud cases and decrease the percentage of fraud cases. Forensic auditing ये ऑडिट का एडवांटेज है. देन यू कैन प्रोवाइड अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ऑडिटिंग में जहाँ भी आपको लगे कि कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है वो डिस्क्रिपेंसी रिमूव हो सकती है एंड दैट वे यू कैन गिव अ बेटर व्यू एंड फेयर स्टैंड्स ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन. वैल्यूएशन ऑफ कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट. जब एक कंपनी का ऑडिट होता है तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि मैनेजमेंट की कितनी कैपेसिटी है और उनको कैसे एवेल्यूएट किया जा सकता है. अगर तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं करेक्ट नहीं है, इट शोज़ दैट द मैनेजमेंट वाज फाउंड टू बी नॉट वेरी एफिशिएंट, तो उसके हिसाब से आप उनकी एवेल्यूएशन कर सकते हैं. देन आता है द ऑडिट हेल्प्स फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एंटिटी, मर्जर, अमेलगमेशन अमंग द कंपनीज. जब ऑडिट होता है तो आपको उससे कंपनी की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन की पिक्चर पता लग सकती है. अगर उसमें आपके कोई कंपनी के ऐसे यूनिट्स हैं जो कंप्लीट लॉस में जा रहे हैं मुस्तकिल, तो उन यूनिट्स को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उन यूनिट्स को किसी दूसरे यूनिट्स में मर्ज कर सकते हैं. डिफरेंट कंपनीज आपस में कंबाइंड हो सकती हैं जिसको अमेलगमेशन कहते हैं. एन एक्सटर्नल ऑडिट कैन बी फ्रूटफुल इफ़ द इंटरनल ऑडिटर इज़ नॉट रिलायबल. अगर आपका इंटरनल ऑडिटर जो है उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है और जब एक्सटर्नल ऑडिट हुआ, जो एक्सटर्नल ऑडिटर ने हु इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी ऑडिट किया,
तो उससे जो इंटरनल ऑडिटर की मिस्टेक्स और इनएफिशिएंसीज थी वो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं और उनको ओवरकम कर सकते हैं. देन द ऑडिट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द एंटिटी. जो एंटिटी के ओनर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में इन फॉर्म ऑफ देयर शेयर्स. तो जब ऑडिट होता है तो दैट गिव्स देम एश्योरेंस and their interest stays intact. Now we'll discuss the disadvantages of the audit. The process of audit is very costly as the entity bears expenses like auditors remuneration. जो auditors की अपनी फीस है, उनकी जो living cost है और स्टाफ की लिविंग कॉस्ट है, दी ऑफिशियल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे कंपनी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं. तो ऑब्वियसली उस कंपनी पे एक फाइनेंशियल बर्डन आता है. All the data reports information relevant to the audit process are provided by the management. Management ही financial reports बनाती है और फिर वो management ही वो financial reports auditor को देती हैं for audit. तो it is one disadvantage of audit that the information that the auditor uses is in fact provided by the management and the company for whom it is auditing. The auditor conducts the audit on sampling basis method. Due to this, some errors cannot be identified. ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया था. अगर एक कंपनी की बहुत ज़्यादा बल्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और उसमें डाटा बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सैम्पलिंग में ऑडिटर बाज़ दफ़ा करते हैं. उसमें बहुत सी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विच कैन इफ़ेक्ट द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर आर सिंपली नॉट टच्ड. Results of internal audit do not publish to externals and the results only provide to management. जो internal audit हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर को नॉर्मली नहीं दी जाते और वो सिर्फ विद इन द कंपनी ही यूज़ होते हैं. तो अगर उनमें कोई मैनिपुलेशन हुई है इंटरनल ऑडिट में तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर के नॉलेज में नहीं आ सकेंगे. This is not possible for the auditors to find all errors and frauds in the books of accounts and accounting records. Auditors are after all humans, तो उनसे मिस्टेक हो सकती है और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि चंद बहुत अहम चीज़ें उनसे स्किप हो जाएं या बहुत से चंद अहम इश्यूज़ कंपनी के वो आइडेंटिफाई ना कर सकें. सो दैट कैन रियली कॉम्प्रोमाइज़ द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट. Now we discuss the limitations of the audit objectives. Audit objectives आपने करनी है. हमारे 7 टाइप्स की ऑडिट रिपोर्ट है. जैसी ऑडिट रिपोर्ट होती है उसी तरह उसका ऑडिट ऑब्जेक्टिव होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्टिव टैक्स है तो उससे रिलेटेड आप टैक्स ऑडिटिंग करेंगे. तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑब्वियसली इन ऑब्जेक्टिव्स की अपनी लिमिटेशंस भी होंगी. The audit objective does not cover many important aspects of an entity such as management efficiency, financing and business ethics. जो audit है normally ये financial aspect और procedures को एग्जामिन करता है. इट डज़ नॉट एग्जामिन द बिजनेस एथिक्स. फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, मैनेजमेंट जो है डज़ इट फॉलो द एथिकल कोड और नॉट, मैनेजमेंट की अपनी एफिशिएंसी क्या है. फिर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ऑडिट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इतना एम्फेसिस नहीं होता. उसकी वजह से अगर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट तो वो ऑडिट में आपके पिन पॉइंट नहीं होगी. सो दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट. Clever manipulation and fraud in books of accounts and accounting records etc are not disclosed by audit. जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी मैनिपुलेशन है या कोई चेंज हुआ है या कोई टेम्पर हुआ है, तो वो ऑडिट से आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते. उसके लिए ऑडिटर को बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा जो नॉर्मली फिजिबल नहीं होता. तो दैट इज़ वन लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव. अगर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये था कि उसने ऑडिटर ने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की फेयर स्टैंस को जांचना है, बट इफ़ ऑल द रिपोर्ट्स आर मैनिपुलेटेड देन हाउ कैन द ऑडिटर really figure out the exact situation. Audit of financial statement does not provide exact information of additional information and explanations which is taken by the auditor for an audit opinion. It does not provide exact confirmation of additional information. Additional information तो अगर आपको मिल गई है लेकिन आया who will confirm it? It is normally the responsibility of the auditor to confirm the
additional information which has been provided by the management, but the auditor on his own cannot confirm all the additional information provided. So that is one limitation of the audit objective. Explanation, data, reports and other information provided by the management may not be correct and may affect the auditor for an audit opinion. जो डेटा रिपोर्ट्स और एक्सप्लेनेशंस मैनेजमेंट ने दी हैं, हो सकता है वो करेक्ट ना हो, मैनेजमेंट के खुद नॉलेज में ना हो कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट, लेकिन मैनेजमेंट ने वो ऑडिटर को दे दी हैं. अब जब ऑडिटर उन रिपोर्ट्स को यूज़ करेगा तो हिज ओपिनियन विल नेवर बी करेक्ट because the data that he has used to come up with the opinion was incorrect. There are some types of audits which are governed as per laws. In such audits, auditors are appointed by regulatory authority, so there is no independence of auditors. बहुत से जो स्पेशल केसेस के स्टैचुरी ऑडिट्स होते हैं उनमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो ऑडिटर जज करती है. जब उसने ऑडिटर को चूज़ किया है तो फिर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है. Audit of books of accounts may not be fully reliable as the evidence provided by the मैनेजमेंट ने जो आपको एविडेंस दिया है, जो आपको दिया है, इट मे नॉट बी कम्प्लीटली ट्रू, सो दैट विल इफेक्ट द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. Auditor cannot be an expert in all aspects of an entity's operation. एक auditor on his own, for example, उसको law की complete details नहीं पता हो सकती. उसके लिए फिर obviously he'll have to consult a lawyer. हो सकता है उसको किसी लॉयर से कंसल्ट करना पड़े. सो दैट कैन इफेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द ओपिनियन विच द ऑडिटर विल कम टू, बिकॉज ही हैड टू रिलाई ऑन अदर्स टू कम अप विद एन ओपिनियन. अगर आपने किसी एसेट की वैल्यूएशन करानी है तो उसके लिए उसको वैल्यूएशन के लिए किसी और से हेल्प लेनी पड़ेगी. सो दैट अगेन कैन कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट. द कंक्लूजन: The company should employ some experienced manpower for its internal audit, because if internal auditors find all the errors, fraud, etc., then action in such situations can be initiated at an internal level. कंपनी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपना जो इंटरनल कंट्रोल है उसके लिए इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट इंटरनल ऑडिटर्स हायर करे जो कि पिन पॉइंट कर सकेंगे कंपनी में क्या क्या इशू हैं. जब वो होगा तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा रिलायबल होंगी. इट विल बी ईजी फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर टू ऑडिट दोज रिपोर्ट्स, बिकॉज द रिपोर्ट्स विल ऑलरेडी बी इन अ वेरी हेल्दी and non-compromising condition. The auditor should express audit opinion after consideration of audit objectives. जो ऑडिटर के अपने ऑडिटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऑब्जेक्टिव्स देखने के बाद, वो अचीव करने के बाद देन दी ऑडिटर शुड कम अप विद दी ओपिनियन. अगर एक ऑडिटर ने टैक्स रिलेटेड करना था और उसने टैक्स ऑडिटिंग की है तो टैक्स ऑडिटिंग ख़त्म होने के बाद ही शुड base his opinion based on that audit report. The auditor should keep in mind all the relevant audit objectives during the audit because it helps them for finding accurate information, errors and frauds. Now this is the end of this segment. इस segment ये हमने चीज़ें पहले भी की हुई हैं. What you'll do, you'll go through these, और आपको जो पहले शुरू में स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी कैंपस में मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स कराए थे उनमें भी मैंने ऑडिट की टाइप्स पढ़ी थी, उसकी प्राइमरी रीजंस पढ़े थे, सब्सिडियरी रीजंस पढ़े थे, वो आप दोबारा उनसे गो थ्रू करें. नेक्स्ट क्लास में हम ISA 200 का जब प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें ये आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.